नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का एक बार फिर से एसएससी एग्जाम प्रेप पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के ऊपर दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, मैं यह दोनों क्वेश्चन आप लोगों को एकदम बेसिक से बताने वाला हूं और कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है ना, उसके बावजूद ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बस ये क्या करना है ना, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है अंत तक, ठीक है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस 5 से 7 मिनट का समय लूँगा। तो चलिए एक-एक करके दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएँगे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिले ना, तब इसमें आपका क्या मतलब होना चाहिए अप्रोच कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए, पहले क्वेश्चन क्या कहता है, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 15%, ठीक है। Had he sold it for rupees 30.60 more, he would have gained 9%. To gain 10%, he should sold it for। देखिए, मतलब क्या है, अगर उसका मान के चलिए सीपी मतलब किसी आर्टिकल का 100 रुपीज था, मान के चलिए 100 है, ठीक है। एंड ए पर्सन सोल्ड इट एट ए मीन्स ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 15%। वो क्या करता है, 15% लॉस पे बेचता है, तो उसका एसपी क्या हो जाएगा, उसका 15% जब लॉस पे बेचेगा, 15% जब लॉस पे बेचेगा तो उसका एसपी कितना हो जाएगा, बोलिए 85 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अगर अगर वो क्या करता है ना, इतना रुपया ज्यादा में बेचता है तो 9% गेन करता है। अगर क्या करता है, 9% गेन करता है, कब गेन करता है, अगर 9% ये गेन करता है तो कितना हो जाएगा इसका एसपी, 109 हो जाएगा। और इसके बीच में डिफरेंस कितना है बताइए, 4 और इधर 20 यानी कि 24 का डिफरेंस है। कितना का है डिफरेंस, 24 का है। और यही ना हमारा 24 कितना के बराबर है, कितना के बराबर है, 30.60 के बराबर है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, हम यहाँ से एक का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30.60/24। क्लियर है। और देखिए, टू गेन कितना, 10%, यानी कि अब इसका एसपी कितना होगा, इसका बोल लीजिए 110। तो 110 के लिए कितना में बेचना पड़ेगा, एक के लिए तो इतना है। अब हम लोग कितना का निकाल लेंगे, 110 के लिए। 110 के लिए क्या करेंगे, 110 गुना 30.60/24 कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम लोग खत्म कर देते हैं, 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, ये से ये खत्म हो गया, यहाँ से ये खत्म हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग कितना बार में कटाते हैं, जो कि कट जाएगा जल्दी से। इसको हम लोग कटाते हैं 6 बार में, तो ये 6 चौके 24, ठीक है। और 6 पंचे 30 और ये क्या बना जाएगा। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ना पूरा गुना करके। तो 1 और 5 1 6 और 5 500 कितना आ गया, 61। 4 से भाग दे देंगे, तो एक बार में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 और 16, फिर 4 चौके 16, 1 4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, नहीं होगा। अगर दिक्कत है फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, पहले उसका 100 मानना है। अगर इतना में बेचता, क्या कहते हैं, लॉस में बेचता तो 85 में बेचता, 11 में बेचा 9 तो 109 हो गया। इसका डिफरेंस 24 का है, इसी का मतलब यही डिफरेंस का ना वैल्यू दिया होगा, इतना रुपया ज़्यादा में बेचता। तो हम लोग इसका निकाल लेंगे, 110 का निकाल लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या कहता है, रेनू क्या करती है, एक वस्तु खरीदती है कितना पे, 1240 पे, और कितना पे बेचती है उसको, लॉस पे, 25% लॉस पे बेचती है। What this with this amount he bought another article and sold it again of 14%। और ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो देखिए, कुछ नहीं है, रेनू क्या करती है, पहले एक वस्तु को 1240 में खरीदती है, फिर उसको क्या करती है, 25% घाटे पर बेच देती है, ठीक है। और उसके बाद उसी जो वस्तु से जितना भी बेची ना, उस पे एक और वस्तु खरीदती है और उसको कितना पे बेचती है, 40% प्रॉफिट पे। तो आपको बताना है कि उसका ओवरऑल क्या होगा, जो शुरू में लगाया था जितना पैसा और अंत में उसको कितना पैसा मिला, तो उसके बीच का डिफरेंस क्या है, मीन्स उसमें प्रॉफिट है या क्या है। तो देखिए, मान लेते हैं क्या, रेनू कितना में खरीदा था, 1240 में खरीदी थी ना।
ये 1240 में खरीदी थी, ठीक। और उसके बाद इस पे क्या हुआ, इसको लॉस हुआ, जब वो बेचती है तो कितना का लॉस हुआ, 25% का। 25% का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो 1240, 1240 है यहाँ पे, ठीक है, इसको काट ही देते हैं। ये 1240 है, इस पे लॉस हुआ कितना, इसको 25% का लॉस हुआ, मतलब क्या, 3/4। 25% कितना होता है, 1/4 होता है ना। तो उसमें 25% का लॉस हो गया, तो 4 में 1 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4। तो इतना में वो क्या करती है, एक और वस्तु को खरीदती है, और उस पे इसको क्या होता है बताइए, 40% का लाभ होता है। और इस पे इसको क्या होता है, 40% का लाभ। तो यानी कि 1240 गुना 3/5 गुना 40% कितना के बराबर हुआ बताइए। 40% 20% होता है कितना, 1/5, तो ये कितना आ जाएगा, 2/5, यानी कि 7/5। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है तो जरा मतलब आप ध्यान से देखिए। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको हम लोग काट के खत्म कर देते हैं। यहाँ 4 है, ठीक है, क्या है, 4 है। तो देखिए, पहले हम 5 से इसको घटाते हैं। तो 5 गुनी 10, फिर 2 और 4, 5 चौके 20 और 8 पंचे 40। फिर ये 4 से खत्म हो जाएगा, 4 से खत्म हो जाएगा, 6 और 2 62। 62 गुना कर देंगे क्या, 21। 62 गुना क्या कर देंगे, 21। तो 62 गुना 21 कीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, 21 गुना 2 करेंगे तो कितना, 2 यानी कि 42। तो 5 कितना आ जाएगा, 4। और 21 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाता है बताइए, 21 गुना कितना, 6। तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12। तो यहाँ से 126 प्लस 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 130। कितना आ जाएगा, 130। ठीक है, कितना आ गया, 1302। तो अभी इतना कितना मिला इसको, यहाँ पे 1302 रुपया मिला। क्लियर है, कितना रुपया वो शुरू में लगाई थी, और अभी इसको कितना मिला, अभी इसको मिला 1302। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1302 में हम लोग क्या कर देंगे, माइनस 1240 को माइनस कर देंगे। तो ये हमारा आ गया 2। फिर यहाँ से आ जाएगा कितना, 62 आ गया, 62 आया। क्या आया इसका, मतलब इसको प्रॉफिट हो रहा है कितना का, 62 का। कितना पे हो रहा है प्रॉफिट, 1240 पे। और गुना क्या कर देंगे, 100% में निकालने के लिए। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ये खत्म हो गया, ये आपका 2 बार में खत्म हो जाएगा, और ये आपका 5 बार में खत्म हो जाएगा। यानी कितना होगा, इसको 5% का प्रॉफिट होगा, कितना का, 5% का। समझ में आ गया ना दोस्तों। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में ना, तो फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। पहले तो कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, अगर डाउट है तो फिर से देख लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा, लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।